तो बात करते हैं आज भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत कैसे हुई? तो 1975 में जब पूरे देश में आपातकाल लगा था तो इंदिरा गांधी को लोग धिक्कारने लगे और 1977 में मोरारजी देसाई अपनी सरकार बना लेते हैं। 77 में मोरारजी देसाई कुछ अन्य पक्षों का सहारा लेकर अपनी सरकार बनाते हैं। वो सरकार 2 साल तक चलती है और 79 में चौधरी चरण सिंह अपना सहारा वापस ले लेते हैं और उसके कारण मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। 80 के आसपास वो उनकी सरकार भी चौधरी चरण सिंह की सरकार भी गिर जाती है और 80 में चुनाव होते हैं। उस चुनाव में इंदिरा गांधी फिर से एक बार प्राइम मिनिस्टर बन जाती है और एक शानदार प्राइम मिनिस्टर के रूप में फिर से भी साबित करती है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी एक नए पार्टी की शुरुआत करते हैं। कुछ आरएसएस और भारतीय जनसंघ उनके कुछ नेताओं मिलके जब अटल बिहारी वाजपेयी मुंबई में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, उस टाइम बोलते हैं कि रात हटेगी, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, और वहीं से भारतीय जनता पार्टी का निशान कमल रख देते हैं, जो आज तक निशान कमल है। और 1980 में स्थापना के बाद जब 1984 में अपना पहला इलेक्शन में उतरती है, पहली बार इलेक्शन में उतरती है, तब 84 में ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, जस्ट इलेक्शन से पहले। उसके कारण पूरा देश कांग्रेस को वोट डालता है और फिर से एक जंगी बहुमति से 414 सीटों के साथ राजीव गांधी अपनी सरकार बना लेते हैं और बीजेपी को सिर्फ दो सीटें मिली। उसके बाद जब 89 में फिर से बीजेपी चुनाव में उतरती है तो बीजेपी को 85 सीटें मिली थी। और उसके बाद 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तब संसद को संबोधते हुए कहते हैं कि कभी हम 2 सीटें जीते थे और आज यहाँ बैठे हैं, तुम लोग हम पे हंसते थे और हम आज इधर बैठे हैं, ऐसी बात कहते हैं। और धीरे धीरे बीजेपी का परचम लहराता जाता है और आज बीजेपी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उसकी पार्टी आज कहाँ पहुँच गई है 2025 आते आते तक। और तब कांग्रेस कहाँ थी और आज कांग्रेस कहाँ है, तब बीजेपी कहाँ थी और आज बीजेपी कहाँ है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि कभी किसी पार्टी को भी कम नहीं आंकनी चाहिए। कभी भी कोई भी पार्टी, आज भी कोई भी पार्टी कभी भी आगे बढ़ सकती है और कोई भी पार्टी गिर सकती है।